हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने संप्रदान कारक के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो 5 नंबर चैप्टर है, और यह है अपादान कारक। आप लोग को दिख ही रहा होगा। इसके संस्कृत में कारक चैप्टर का प्रकार 6 माना जाता है, लेकिन वाक बनाने के लिए 8 आपको पढ़ना पड़ता है। वो 8 कारक में से 5वां कारक आज है आपका, जिसका नाम है अपादान कारक। चलिए आइए अपादान कारक में पूरे विस्तार से जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और मेरे अभी चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए आइए देखिए, जो मेरा टॉपिक है उसके पर चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है अपादान कारक, और संस्कृत में इसका नाम होता है ध्रुवम। क्या होता है? ध्रुवम। ध्रुवम अपाय अपादान। देखिए, जैसे अ होता है, इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ हम बता देते हैं। अ, तो ये जो अ है, तो अ जो होता है तो इसको, ये तो हिंदी वाला आप अ पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से। लेकिन संस्कृत में एक अ ऐसे लिखाता है, ABCD का एस होता है ना, उस तरह से ये ऐसे रहेगा संस्कृत में। तो इसको अ पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? अ। ABCD का जो एस होता है, इसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। तो वे है ध्रुवम है, ध है, ध ध जानते हैं ना आप लोग? धू ए में र के मात्रा ध्रुवम, व म, ध्रुवम हो गया। इसको अ पढ़ते, क्या पढ़ते? अ। तो अ अपाय, ध्रुवम अपाय। क्या पढ़िएगा? ध्रुवम अपाय अपादानम। क्या पढ़िएगा? ध्रुवम अपाय अपादानम। ताकि देखिए, हम आपको इसलिए पढ़ के बताते हैं ताकि आपको पढ़ने आए शुद्ध शुद्ध। देखिए, संस्कृत पढ़ने का ना मतलब सिर्फ ओनली, कम से कम पढ़ने और उसका अर्थ भी जानना चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं अपादान कारक, और संस्कृत में कहते हैं ध्रुवम अपाय अपादान। क्या कहते हैं? ध्रुवम। इसको ध में हर्षुकार की मात्रा है, इसमें ध में र की मात्रा भी है, ध्रुवम है। ध्रुवम जैसे प्र होता है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, प्र में र लगा था, प्र क में लगा था क्र, उसी तरह ध में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ध्रुवम अपाय। इसको अ पढ़ते हैं, एस जो दिख रहा है ABCD के एस जैसा, उसको अ पढ़ते हैं। तो अपाय अपादानम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं। का तो देखिए, दिया गया, क्या लिखेगा पहले? दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से, कारक प्रकरण से, दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से अपादान कारक, अपादान अपादान कारक, अपादान कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है, संबंधित सूत्र है, सूत्र है, सूत्र है। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार जिस स्थान, जिस स्थान से किसी वस्तु
वस्तु को किसी वस्तु को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। अलग किया जाता है तो उसे अपदान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपदान कारक कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपदान कारक कहते हैं तथा इसकी पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए पहले। जैसे देखेंगे दोस्तों, जैसे मैं विद्यालय से घर जाता हूँ। मैं विद्यालय से घर जाता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, तो बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से अपदान कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार जिस स्थान से, माने कि जिस जगह से, जगह स्थान का मतलब कोई जगह का नाम होगा, उस जगह से किसी वस्तु को अलग किया जाता है। कोई निश्चित जगह होगा, उससे उस वस्तु को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में अपदान कारक की कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति। याद रखिएगा आप लोग। तो इसका चिन्ह से होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। अपदान कारक का क्या चिन्ह होगा? से होगा। आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछता है, हमेशा पूछते रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं विद्यालय से घर जाता हूँ। अब कहने का मतलब है, आप जब स्कूल गए यानी कि विद्यालय, अब वहाँ से जब आप घर आइएगा तब स्कूल को लेके थोड़ी घर पर आइएगा। स्कूल को थोड़ी लेके, क्योंकि विद्यालय तो आपको जहाँ होगा वहीं पर छूट जाएगा। विद्यालय आपका जहाँ होगा वहीं पर ना रह जाएगा। फिर आप घर चलेगा ना, तो आप तब विद्यालय छूट गया आपसे, क्योंकि विद्यालय जहाँ वहीं पर रह गया, विद्यालय को थोड़ी लेके आएगा। तो घर पर आपको विद्यालय, तो ये जो है इससे, ये विद्यालय से आप अलग हुए कि ना। आपका विद्यालय दूसरा जगह, स्कूल दूसरे जगह है, तो आप जो आ रहे हैं विद्यालय से, तो वहां से तो आप आ गए, तो कहाँ गए? घर पर आ गए ना, विद्यालय पे नहीं ना रहे। इसको लेके नहीं है, तो इससे क्या हुआ? अलग हुए। क्योंकि मान के चलिए आपका विद्यालय यहाँ पर है, ठीक है, ये विद्यालय है, ये विद्यालय है, आपका बी जगह घर है। तो यहाँ से जब आप चलिएगा, आई यानी कि मैं जो आप है,
तो आप चलिएगा यहाँ से तो अपने घर पर आइएगा तो इस विद्यालय को लेके थोड़ी आइएगा, नहीं आ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्योंकि विद्यालय अलग हुआ, जब आप यहाँ से, अब यहाँ पर आपका विद्यालय है तो यहाँ से यहाँ आइएगा तब विद्यालय तो यहाँ पर हो जाएगा। अब विद्यालय छूट गया कि नहीं आपका, आप तो यहाँ पर आ जाइएगा, आप तो यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर चला है, घर पे चला है आप, तो कहने का जब घर पर चले तो विद्यालय तो आपका जहाँ का वहीं रह गया, तो ये अलग हुआ कि नहीं आपसे। जब अलग होता है तो वही क्या होता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक। समझ गए। चलिए एक और देखिए एग्जाम्पल आप लोग देखिए। मैं घर से गांव जाता हूँ। मैं घर से गांव जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अभी घर से कहाँ जाते हैं, गांव जाते हैं। मान के चलिए घर से, तो घर से इनका घर मान के चलिए यहाँ पर है। अभी जो घर से गांव में किसी घूमने गए, चाहे कुछ भी करने जा रहे हैं गांव में, तो ये अपना घर को थोड़ी लेके जाएंगे। मान के चलिए घर इनका यहाँ पर है और गांव इधर है, तो घूमने यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो अपने घर को तो लेके नहीं जा सकते। तो घर के लिए तो यहाँ पर जब जाइएगा आप, तो यहाँ से तो आप निकल जाइएगा, तो यहाँ पर पहुँचिएगा, गाँव में पहुँचिएगा। तो गाँव में आप पहुँचिएगा तो मान के चलिए ये तो यहीं पर रह गया था, ये अलग हुआ कि नहीं आपसे। जो अलग होता है तो घर से आप अलग हुए, क्योंकि आप जब गांव में घूमने जाइएगा तो यहाँ पर गांव का अपना घर को तो लेकर नहीं जाएगा, तो क्या हुआ, अलग हुआ। आपका घर जब अलग हुआ तो क्या होता है, अपादान कारक। अब देखिए, अब अलग कहाँ से हो रहा है, जिस स्थान से, क्योंकि विद्यालय से आप कहाँ जा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं, तो यहाँ से अलग होंगे क्योंकि विद्यालय आपका जहाँ वहीं पर छूट जाएगा। तो यहाँ जिससे जहाँ जिस स्थान से अलग होते हैं वही क्या होता है, अपादान कारक होता है। यहाँ से कहाँ से अलग हो रहे हैं, यहाँ पे पर इस वाक्य में, तो घर से आप अलग हो रहे हैं, क्योंकि घर से आप कहाँ जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, तो घर को थोड़ी लेके जाएगा। जो जिस स्थान से आप कहीं जाते हैं, यानी कि जहाँ से अलग होते हैं, वही क्या होता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक। तो यहाँ से आप क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो यही क्या हो गया, आपका अपादान कारक हो गया। ठीक है ना। तो जिस स्थान से कहीं अलग होने का स्थिति पता चलता है तो उसी को क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसमें अपादान कारक कौन था मालूम हो गया आप लोग को, विद्यालय से, क्योंकि विद्यालय निश्चित है यहीं पर आ जाएगा। जो व्यक्ति है मैं, वो आएगा घर पे, तो विद्यालय तो वहीं पर आ जाएगा। तो ये विद्यालय से अलग हुआ, तो जिस स्थान से अलग होते हैं, अलग होने का भाव प्रकट हो तो क्या होता है, अपादान कारक होता है। सीधी सी बात है। इससे अगर कोई वस्तु किसी जगह से अलग होता है तो वही क्या होता है, अपादान कारक होता है। चलिए इसके हम इसका संस्कृत में इसका अनुवाद बना देते हैं। क्या हो जाएगा, अहम विद्यालयात अहम विद्यालयात गृहं गच्छामि। इसका क्या बनेगा आपको, अहम गृहात् ग्रामं गच्छामि। हो गया। चलिए अब इसके पर हम चर्चा करेंगे इसके पहचान पर। ठीक है। देखिए ये जो संस्कृत में दोनों का अनुवाद बनाए हैं, तो आपको समझ में, हमको मालूम है आपको नहीं आया होगा, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपको यह चीज पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी वाक्य हो उनमें कारक कौन होगा। ठीक है। जैसे इसी वाक्य में है तो इसमें अपादान कारक कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये अलग हो रहा है तो जो अलग होगा वही क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है। ये आपको सारे, ये तो कुछ नहीं, इससे भी हार्ड आप लोग को अनुवाद बनाएगा। बस रेगुलर क्लास कीजिएगा, सभी चीज को बारीकी से बताया जाएगा। कोई भी चीज कंटिन्यू काम करना चाहिए, रेगुलर काम कीजिएगा, सभी समझ में आएगा। हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो पार्ट 1 से जाके वीडियो देखेगा, तभी आपको
बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं ऐसा न समझे, कुछ समझ में आएगा पर उतना बेहतर से नहीं समझ में आएगा। बार बार हम बोलते हैं ऐसे रेगुलर पार्ट 1 से देखिए वीडियो और उसको देखते और अपना से थोड़ा मेहनत कीजिए ताकि आपको सभी, अब देखिए आज तो अभी देखे तो अभी तो आपको याद हो जाएगा, बट 10 दिन के बाद तो याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखते रहना पड़ेगा, तब तो याद रहेगा ना। तो देखना भी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब लिखते हैं अपादान कारक की पहचान के बारे में हम लोग चलते हैं। तो अपादान कारक की पहचान स्टार पॉइंट देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। अपादान कारक, अपादान कारक की पहचान, नहीं अपादान कारक की पहचान। देखिए अब अपादान कारक की पहचान हम बताते हैं, नहीं तो देखिए जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद, जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे देखिएगा राम गांव से घर जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, राम गांव से घर जाता है, तो ये वाक्य है। हम इसका पहचान क्या है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य मतलब जो भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो और उस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगाओ, क्या लगाओ, जिस शब्द के बाद से चिन्ह, से लगा होना चाहिए, तो वही क्या होता है, लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, अपादान करते। इस वाक्य में इस शब्द के बाद आपको क्या लग रहा है, से चिन्ह, देखिए यहाँ पर से चिन्ह है, से चिन्ह है ना। तो इस जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो तो वही शब्द क्या होता है, अपादान कारक। यही शब्द आपका क्या होगा, अपादान कारक हो, क्या होगा, अपादान कारक। यही मेरा अपादान कारक होगा। पहचानने का तो एकदम इजी फॉर्म बताए हैं, ताकि आपको अगर बहुत कमजोर स्टूडेंट होंगे, उसको अगर परिभाषा से ना समझ में आए, अलगाव सूचक वर्ड से ना समझ में आए, तो इससे तो समझ सकते हैं, एकदम इजी है, आसान भाषा में। कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में देखिएगा जिस शब्द के बाद क्या लगा हो, से चिन्ह लगा हो, तो वह क्या होता है, अपादान कारक होता है। नहीं तो जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। नहीं अब देखिए और देखिए, मोहन विद्यालय से पटना जाता है। मोहन विद्यालय से पटना जाता है। नहीं अब देखिएगा दोस्तों, मोहन विद्यालय से पटना जाता है, तो देखिए मोहन नाम के व्यक्ति, इस वाक्य में देखिए तो वही इसका एग्जाम्पल, जिस वाक्य में, तो कोई भी वाक्य हो सकता है,
जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो, तो इस शब्द के बाद इसी शब्द के बाद से चिन्ह लगा हुआ, तो ये शब्द क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक। जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद तो इसी शब्द विद्यालय शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो, तो ये शब्द क्या होगा? मेरा अपादान कारक होगा। तो पहचान करने के एकदम इजी तरीका है, ठीक है ना। और देखिए अभी इसमें अलग हो रहा है, क्योंकि जब भी अलगाव सूचक होगा था अपादान कारक तो 100% है। ऐसे भी मैंने कि पहचान बताया ताकि आपको पहचानने में सुविधा हो, ठीक है ना। अब देखिए इसका संस्कृत में थोड़ा अनुवाद हम कर देते हैं। आप लोग फेयर में लिखिएगा, बट अभी आपको समझ में नहीं होगा, ये बात हमको भी मालूम है। तो इसके लिए परेशान होने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आप वीडियो में मेरे कंटिन्यू बने रहे, रेगुलर रहें, ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। राम तो हो जाएगा राम, गांव है तो क्या हो जाएगा? ग्रामात, ग्रामाते, ग्रामाते, गृहम, गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, नहीं गृहम गच्छति, यहाँ पर हो जाएगा मोहना, मोहना विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम गच्छति, पाटलिपुत्रम गच्छति, नहीं। तो देखिए पहले के माने के जमाने में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्रम। तो उसी से हमका शब्द रूप चलता है, उसी से तैयार होता है। पाट अली अपू त्र है, ये त्र है, म में हलंत है, इसमें भी हलंत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो कारक चैप्टर एक बार और पढ़ के बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए यह है अपादान कारक, इसको संस्कृत में नाम होता है ध्रुवम। क्या पढ़ते हैं? ध्रुव व म, ध्रुवम। इसको ABCD का जो एस वाला होता है इसको संस्कृत में अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। ध्रुवम अपाए, ध्रुवम अपाए अपादानम। क्या पढ़ेंगे? ध्रुवम अपाए अपादानम क्या है? नहीं, दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से अपादान कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। नहीं, सूत्र के अनुसार जिस स्थान से किसी वस्तु को अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। नहीं, तथा इसका पंचमी व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति पूछ देगा अपादान कारक का कौन व्यक्ति होते हैं? तो पंचमी, याद रखिएगा कौन व्यक्ति होते हैं? पंचमी व्यक्ति होता है। नहीं, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। क्या होता है? से चिन्ह होता है। नहीं, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से, नहीं से चिन्ह होता है। इसीलिए इन्वर्टेड कॉमर्स को कर देता है कि आपको दिमाग में हमेशा रहे। यहाँ देखिए मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, तब बताइए विद्यालय से जब घर जाएगा, तो विद्यालय से जब पढ़ने गया है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने जाता है, तो जब वो घर आता है तब विद्यालय को लेकर थोड़ी आता है, क्योंकि विद्यालय जहाँ है वहीं रह जाता है। तो रह जाता है तो अलग होगा कि नहीं? बच्चा तो चला आपके घर पे चला है, लेकिन विद्यालय जहाँ वही रह गया, तो विद्यालय से वो अलग हुआ, क्योंकि फिर जाएगा तब ना फिर उसके नजदीक जाएगा। तो जो अलग होता है वही क्या होता है? अपादान। क्योंकि विद्यालय अलग हो गया, घर पे चला स्टूडेंट, तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। नहीं, फिर यहाँ पर मैं घर से गाँव जाता हूँ, मैं घर से गाँव जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं घर, कोई व्यक्ति है जो घर से क्या जाता है? गाँव में घूमने जाता है, जो भी करने जाए। अब घर से जाएगा तो घर को अपना लेके थोड़ी जाएगा गाँव में। तो यहाँ पर जब घर से निकलेगा तो गांव में जाएगा तो घर को नहीं लेके, क्योंकि घर अलग हो जाएगा। अब गांव में घूमने चलते घर क्या होगा? जहाँ का है वहीं पर आ गया, घर थोड़ी घूमेगा थोड़ी। तो क्या होगा? तो निर्जीव वस्तु ऐसे भी घूम नहीं सकता, तो जिससे अलग होता है। क्योंकि ये जो लड़का है मैं, जिसके बारे में प्रनाउन है या और नाम के बाद में प्रयोग किया गया है सर्वनाम, तो ये जो है मैं जब घूमने जाएगा गाँव में तो घर को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि अलग हो जाएगा इससे। तो ये क्या होगा? अपादान कारक होगा। इससे भी आप डिफरेंशन से अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, इसके लिए पहचान है अपादान कारक की पहचान। तो जिस वाक्य में कोई भी वाक्य हो और उस जिस शब्द के बाद जो शब्द के बाद आपको क्या लिखे? से चिन्ह मिला, क्या कथी मिला रहे? से लगा रहे, कथी लगा रहे? से चिन्ह, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर चिन्ह लिखना चाहिए, से चिन्ह लिख दीजिएगा, से चिन्ह लिख लीजिए। चाहे ऐसी भी कोई बात नहीं, लिख हो सकता है, ऐसे भी लिखा है। जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से लगा रहा है, क्या है लगा रहा है?
से बेटर रहता थोड़ा चिन्ह लिख देते थे, ठीक है ना, चिन्ह थोड़ा हम लिख देते, से चिन्ह है, चिन्ह है, ची आधा न आह है, ठीक है, से चिन्ह लगा हो, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद से चिन्ह लगा हो तो उसे अपदान कारक कहते हैं। कोई भी वाक्य लिखा रहेगा जिस शब्द के बाद, अब इस शब्द के बाद है तो ये क्या होगा, इस शब्द अपदान कारक होगा। इसमें किस शब्द के बाद, विद्यालय के बाद से लगा हुआ है तो ये विद्यालय के बाद ही होगा अपदान कारक, माने कि जिस शब्द के बाद लगा रहा है से चिन्ह वही शब्द क्या होता है, अपदान कारक होता है। नहीं, इसमें इस शब्द के बाद से चिन्ह है तो इस शब्द क्या होगा, अपदान कारक। इसमें इस शब्द के बाद से लगा हुआ है तो इस क्या होगा, अपदान कारक। घर क्या होगा, अपदान कारक। इसमें गांव अपदान कारक, इसमें विद्यालय अपदान कारक होगा। नहीं, ऐसा हम संस्कृत अनुवाद बना दे। यहाँ राम का राम ग्रामात गृहम गच्छति, मोहन विद्यालय से पटना जाते थे, कथी मोहना विसर्ग छूट गया दोस्तों, माफ कीजिएगा आप लोग। मोहन विद्यालय हलंत है, मोहन विद्यालय पाटलिपुत्रम गच्छति। तो हमको पूरा उम्मीद है जो अपदान कारक का चैप्टर था इसके बारे में बताया आप लोग को, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी स्टूडेंट को दिक्कत है। तो हमको पूरा उम्मीद है से जो भी वीडियो था आपको समझ में आया होगा, और अपदान कारक काफ़ी संस्कृत के दृष्टि में अहम भूमिका निभाती है। और मेरा पूरा उम्मीद है कि जो भी नए स्टूडेंट होंगे उनको काफ़ी समझ में आया होगा अच्छा से। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।